अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुम आमीन। आज हम बना रहे हैं सर्दियों की स्पेशल रेसिपी जो कि हैं गुड़ के मीठे चावल, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं सर्दियों में और सब बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो आज हम गुड़ के चावल बनाएंगे और वो भी बहुत अलग तरीके से बनाएंगे, जिससे कि आपके जो गुड़ के चावल है उसका कलर भी नहीं ख़राब होगा और बहुत ही नरम मुलायम और बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। तो चलें देख लेते हैं। ये देखें, मैंने आधा किलो गुड़ लिया है और आधा किलो मैंने चावल लिए हैं और इसको मैंने 1 से 1.5 घंटे पहले भिगो दिया था। और ये मैं सेला चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। आधा किलो मैंने चावल लिए हैं, चावलों को मैं बॉयल कर लूँगी और गुड़ का शीरा तैयार करते हैं। ये देखिए, मैंने पैन रख दिया है चूल्हे पे और गुड़ को मैंने छोटे पीसों में तोड़ लिया था। ये देखिए, आप इस तरह करेंगे तो बहुत ही जल्दी गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा। और आप पूरा साबुत रखेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देंगे और इसका अच्छा सा शीरा तैयार कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको चलाते रहेंगे तो ये बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाएगा और इसका अच्छा सा शीरा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, और इस शीरा बना के इसको छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा कचरा होता है गुड़ में। ये देखिए, मैं इस तरह चलाती जा रही हूँ तो ये देखिए कितनी जल्दी ये मेल्ट हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है। ये देखें, गुड़ सारा मेल्ट हो गया है, बस थोड़ा सा और पकाना है इसको। ये देखें, चले अब इसको छान लेते हैं। छानने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कितना ज़्यादा कचरा होता है, इसलिए छानना इसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये देखें, बस थोड़ा सा इसमें बचा लेंगे नीचे का, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह भी होती है ना, तो वो नीचे ही रह जाती है, तो इसलिए इसको हटा देंगे बस। ये देखें, मैंने छान लिया है, इसको हटा देंगे। और मैं छन्नी में भी आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़्यादा उसमें कचरा था। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कचरा होता है, तो इसलिए इसको छानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चले, मैंने कढ़ाई रख दी है और चावल भी मैंने बॉयल कर लिए थे, तो अब बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने चमचा ले लिया है जिससे हम सालन वगैरह निकालते हैं ना, वही मैंने चमचा लिया है। 3 चमचे मैं घी डालूँगी। अगर आप चम्मच से डाल रहे हैं तो 5 चम्मच आप इसमें घी डाल सकते हैं। और इसको घी में ही बनाइएगा, घी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में जो टेस्ट आता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसमें बने हुए। ये देखें, घी भी मेल्ट हो गया है। अब इसमें इलायची और लौंग मुझे डालनी है। लौंग की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। ये देखें, 5 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली है और 5 से 6 मैंने लौंग ले ली है। अब ये डाल के थोड़ा सा घी के साथ पका लेंगे ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी निकल कर आए। ये देखिए, मैंने इलायचियों को थोड़ा पका लिया था, इलायची और लौंग को घी के साथ। अब इसमें जो हमने गुड़ का शीरा तैयार किया है ना, वो डाल देंगे। आधा किलो ही गुड़ लेना है आपने, बिल्कुल सही मीठा होता है, बिल्कुल परफेक्ट मीठा होता है। अगर हम कम लेंगे तो मीठा कम हो जाता है, जो कि खाने में बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं लगता। ये देखिए, मैंने शीरा भी सारा डाल दिया है इसमें। और अब 1 गिलास भरकर मैं दूध डाल दूँगी। दूध में इसलिए डालूँगी कि इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और थोड़ा खोए का भी काम देगा। ये जो गुड़ हम डालेंगे ना, ये बिल्कुल खोए की तरह बन जाएगा। और चावल, जब हम गुड़ के चावल खाते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हम ये दूध नहीं डालेंगे और इसी तरह बनाएंगे तो बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर होता है चावलों का, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और 2 चुटकी मैंने इसमें नमक डाला है। नमक डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हम बहुत मीठा खाते हैं और ज़्यादा हमसे खाया नहीं जाता ना, इसमें नमक डाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है इसका। और चावल जो आपने बॉयल करना है ना, बिल्कुल गलाने हैं, ठीक है। एक भी कनी उसमें नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बॉयल कर लें। उसके बाद आप ये गुड़ वाले चावल बनाएंगे ना, तो बिल्कुल भी सख्त नहीं होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे आपके गुड़ वाले चावल बनेंगे।
इसी तरह ज़र्दे में होता है, ज़र्दा हम बनाते हैं ना तो जब शीरे में जाते हैं ना चावल, एक तो हम 1 या 2 कनी रख देते हैं ऊपर से, फिर हम जब शीरा तैयार करते हैं उसमें चावल डालते हैं ना तो वो जाकर सख्त हो जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। ज़र्दा बना रहे हैं या गुड़ वाले चावल बना रहे हैं ना तो आपने चावल जो है बिल्कुल डन करने हैं, मतलब सही से बिल्कुल गले हुए होने चाहिए। और ये सेला चावल मैं ले रही हूँ तो ये तो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं, आपने फुल गलाना है इनको। उसके बाद आपने ये गुड़ वाले चावल बनाने हैं या ज़र्दा बनाना है। इसमें 1-2 कनी बिल्कुल भी नहीं रखनी है आपने, ठीक है। अगर आप भी अच्छे गुड़ वाले चावल या ज़र्दा बनाना चाहते हैं तो आप ये टिप ज़रूर याद रखिएगा। जब भी आप चावल बॉयल करें तो बिल्कुल आपने डन करना है। उसके बाद आप बनाएंगे तो आपके बिल्कुल परफेक्ट चावल बनेंगे। ये देखिए मैंने 5 मिनट ढककर इसको पकाया है ताकि जो गुड़ का शीरा था वो थोड़ा सा, देखें ये चावलों में जब्स हो गया, बिल्कुल हल्का फुल्का रह गया है। अब मुझे इसको दम पे रखना है तो इसमें थोड़े से बादाम और खोपरा डाल लेते हैं। खोपरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। आप किशमिश वगैरह भी डाल सकते हैं, पिस्ते भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप डाल सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट वगैरह तो सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप इस तरह इस पर डालकर खा सकते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए फिर से दम पे रख देंगे। तो चलें 5 मिनट हो गए हैं और ये मज़ेदार से हमारे गुड़ वाले चावल बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं और इसका कलर भी देखें, इसका कलर भी बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं हुआ है। और जो हमने दूध डाला था, जब आप ये चावल खाएंगे ना तो आपको खोए का भी टेस्ट आएगा इसमें। ये देखिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं कितने खिले हुए बने हैं, बिल्कुल परफेक्ट हमारे ये गुड़ के चावल बने हैं। जब आप इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो मैं यकीन से कहती हूँ आप हर बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि पहली ही बार में आपके बिल्कुल गुड़ वाले चावल बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे बनेंगे। ये देखिए थोड़े से मैंने बादाम और खोपरा पहले डाल दिया था जब दम पर लगा रही थी मैं, और ऊपर से हमने ये देखें ऊपर से गार्निश किया। और अब आप खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगेंगे, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। और जो मीठा हमने इसमें डाला है ना, बिल्कुल मतलब आधा किलो गुड़ और आधा किलो चावल जो हमने लिया है बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा। तो ये थी आज की हमारी मज़ेदार सी गुड़ वाले चावल की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी रेसिपियाँ कैसी लग रही हैं। और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलें चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।